हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो अभी मेरे पास 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका इंग्लिश का क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, और उसका आज हम जो भी बुक की स्टोरी है और पोएम है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जॉन डॉन इज़ अ डैश पोएट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जॉन डॉन इज़ अ मेटाफिजिकल पोएट। दोस्तों, मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? तो मेटाफिजिकल पोट्री कविता की एक शैली होती है जो आत्मा, लव यानी प्रेम, धर्म, वास्तविकता इस सब के बारे में बात करती है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसका आंसर की विज्ञान देने में असमर्थ रहता है। सेकंड है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज, यानी जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच हुई उसे वो किस नाम से जानी गई? तो ये हो जाएगा आरपी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। एंड द नाइटिंगेल इज डैम। नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल, और कहा जा रहा है कि नाइटिंगेल अब गूंगी हो गई है, नाइटिंगेल अब मूक हो गई है। ये किससे लिया गया है? तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम से ली गई है ये लाइन। नेक्स्ट है रूपर्ट ब्रुक प्रेजेस। रूपर्ट ब्रुक द सोल्जर के पोएट हैं। द सोल्जर कविता उन्होंने लिखी है और इस कविता में वो इंग्लैंड की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रेजेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट है वॉल्टर डेलामेयर मेक अस अवेयर ऑफ द। अवेयर का मतलब होता है अवगत कराना। तो वॉल्टर डेलामेयर हमें किससे अवगत करा रहे हैं? तो होगा इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी आधुनिक जीवन की अमानवीय परिस्थितियों से वो हमें अवगत करा रहे हैं। वॉट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। प्राइम का मतलब प्रमुख, इंस्ट्रूमेंट साधन, नेशन राष्ट्र, बिल्डिंग निर्माण, यानी किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रमुख साधन कौन सा है? तो उनका मानना है कि ये है शिक्षा, यानी एजुकेशन। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज़ फ्रॉम, यानी ये लाइन किससे ली गई है? तो ये लाइन द सोल्जर कविता की है और ये द सोल्जर से ली गई है। इसका मतलब है कि शांत चित्त इंग्लिश आकाश के नीचे। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज। यहाँ पे ये जो लाइन है ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम से ली गई है और यहाँ पे होगा मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, यानी वैसे विचार जिन्होंने मानव की मदद की। ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है बर्ट्रांड रसेल के द्वारा। नेक्स्ट है वॉल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन। वॉल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था? तो 1873 में इन्होंने एन एपिटैफ पोएम लिखी है। बर्ट्रांड रसेल वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। बर्ट्रांड रसेल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1950 में, 1950 में। इंग्लिश यूज फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, यानी 15वीं शताब्दी से जो अंग्रेजी यूज की जा रही है उसको प्रयुक्त किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। द वेस्टलैंड किनके द्वारा लिखा गया है? तो इन्हें टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है द वेस्टलैंड को। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, यहाँ पे हो जाएगा यंगर, यानी अंग्रेजी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से बहुत छोटी है, यानी अंग्रेजी भाषा संस्कृत भाषा से बहुत नई है। नेक्स्ट है आवर फोर फादर्स डिडंट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते थे कि हम उसके गुलाम बन जाएंगे।
they knew we would become slaves। और ये जो लाइन है ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। स्टूप्ड का मतलब होता है नीचे झुका, यानी वह नीचे झुका और उसने पिया। तो ये जो है स्नेक पोएम से ली गई है ये लाइन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द ऑथर ऑफ द पीस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस बुक में कौन सी पीस लिखी है? तो वो है भारत इज़ माई होम। मैकबेथ एंड जूलियस कैसर आर रिटन बाय। ये सब जो क्वेश्चन है वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जा रहे हैं। तो मैकबेथ और जूलियस कैसर शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं, जिनका पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर। सावित्री इज़ रिटन बाय। सावित्री अरबिंदो घोष के द्वारा लिखी गई है। आफ्टर ऑल देयर इज़ समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ तो है जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। तो ये लाइन किससे ली गई है? तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। राधा कृष्णन ने अपना विश्वास किस में नहीं खोया? तो ये हो जाएगा एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी मानव की आवश्यक मानवता पर उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। तो वो कौन थे जो कि छोटे छोटे गाँव से भी संतुष्ट थे? तो वो थे आर एंसेस्टर्स, यानी हमारे जो पूर्वज थे वे छोटे छोटे गाँव से भी संतुष्ट थे। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, यानी ये जो क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ली गई है। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ था मिडिल इंग्लिश के दौरान। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल। यहाँ पे आंसर होगा ऑलवेज मार्च अहेड। इसका मतलब है कि जब हम चलेंगे तो हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव आगे बढ़ेंगे। और ये लाइन आई हैव ए ड्रीम से ली गई है। तो दोस्तों ये था इसका चैप्टर और पोएम का, और इसका जो ग्रामर सेक्शन है इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।